all the women out there, please Google endometriosis. You need to know what this problem is all about. Yeah. Why should they know? Because you probably have it and you don't even know you have it, and it's painful and it's uncomfortable. A celebrity is saying about endometriosis. Why this problem has become so big? क्यों आज हर किसी को endometriosis जानना है? Why she is saying everybody should know about it? Definitely everybody should know about it. I know as a doctor मैं ऐसा बोल रही हूँ, थोड़ा सा डरावना लगता है, थोड़ा सा घबराने वाला लगता है. जिन मदर्स के बच्चे बेटियां हैं और पीरियड्स में बहुत पेनफुल रहती हैं, उनको भी डर लगेगा ऐसा सुन के. लेकिन एक सेलिब्रिटी सामने से आके ऐसा क्यों बोल रही है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही मुझे कहना चाहिए भयावह सी डिजीज़ है, बिकॉज अभी तक इसका कोई होल सोल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. जिनको बहुत लेट स्टेजेस में पता चलता है वो रिपीटेटिव सर्जरीज में जाते हैं, पीरियड्स के दौरान हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कई बार पेशेंट्स बेहोश भी होते हैं पीरियड्स में, ऑलमोस्ट एवरी साइकिल इंजेक्टेबल्स पे पहुंच जाते हैं. तो ये एक जर्नी है, ये एक स्टेज है. अगर आपको ये प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए तो आप अपने घर की बच्चियों को इसे एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकते हैं. अगर आप एडवांस स्टेज में हैं तो भी आपको ये पता चलेगा कि आसपास में कोई और ऐसा हो सकता है जिसको इसकी जानकारी ना हो. एज अ डॉक्टर मैं ये क्यों उठा रही हूँ? बेसिकली मैंने कितने सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो जस्ट आफ्टर मैरिज हमारे पास विजिट करते हैं, एंड आई आस्क, मैं देखती हूँ कि पूरा ट्यूब्स में हिमेटो भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, आपके पूरा स्टेज 4 तक चला गया, ओवरी सारी चिपकी हुई है, यूट्राइन एनाटॉमी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, यूट्रस पूरा डैमेज हो गया, और एटलीस्ट कई बार तो ऐसी स्टेज होती है कि ना IVF से कंसेप्शन हो सकता है या नेचुरली कंसीव हो सकता है, और लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है कि आप कुछ कर नहीं पाते. इनफैक्ट मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिन लड़कियों ने शादी ही नहीं की अप टू एज ऑफ 35, 36, 38 की हम इस लाइफ के साथ एक नई जिंदगी के पड़ाव में पैर रखना ही नहीं चाहते हैं. एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की इसके लिए ज़रूरत है. एंडोमेट्रियोसिस को आप कैसे पहचानेंगे? नॉर्मली घर में अगर किसी फीमेल को पेट में दर्द होती है पीरियड्स के दौरान तो मम्मियाँ यही बोलती हैं कि बेटा ये नॉर्मल है और ये शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा. धीरे धीरे वो ऐसे करके बढ़ता जाता है. आई नो नॉर्मली पीरियड्स में थोड़ा बहुत पेन होता है, बट वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको लगातार 2 दिन जा रहा है, लगातार 3 जा रहा है. प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में फ़र्क आपको समझना पड़ेगा. प्राइमरी डिस्मेनोरिया की पीरियड्स जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और आपको 2-3 घंटे तक हल्का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है कि वो पेन आपको पीरियड के 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है या ड्यूरिंग पीरियड्स होता है और लगातार 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यूअसली रहता है. जब आप ऐसी स्थिति में रहते हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए डॉक्टर को विजिट करना चाहिए. आयरनी ये है कि कभी कभी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स में भी एंडोमेट्रियोसिस नहीं दिखता तो हमें MRI कराना पड़ता है, क्योंकि हमेशा वो यूट्रस को कवर किया हो जरूरी नहीं है. कभी कभी वो पहले पेल्विक एरिया में इतना ज़्यादा बढ़ता है जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स में नहीं दिखता. तो फिर वो जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है वो आपको MRIs में दिखता है. तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी बोल देते हैं अरे ये तो शादी के बाद ठीक हो जाएगा. तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और सही तरीके से जज कीजिए कि कहीं आपका बच्चा या कहीं आप इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं. ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो अवेयर करने के लिए है. अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप क्या करें? आयुर्वेद कितना कर सकता है? आयुर्वेद एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम है. आप एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी को नेक्स्ट स्टेज पर जाने से रोक सकते हैं. आप पेनलेस लाइफ में जा सकते हैं. आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं. आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ भी अचीव कर सकते हैं. आप एक नॉर्मल फर्टाइल विंडो भी अचीव कर सकते हैं. जितनी प्राइमरी स्टेज में आप इसको जज कर लेंगे, सही डायग्नोज कर लेंगे, आप उतनी जल्दी रिकवरी पे जा सकते हैं. तो आप एंडोमेट्रियोसिस से अगर जूझ रहे हैं तो आयुर्वेद इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट. आप आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आप इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. धन्यवाद. Well, pain is there in the body for a reason, so listen to your body and be positive.